बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की जो आपकी बुक है उसका हमने सीखा और समझा 3, जो कि आपके पेज नंबर 116, 117, 118 पे दे रखे हैं। इसको हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर बता रहे हैं आपको। पूरा इसको आप अच्छी तरह से देखें और लिख कर इन प्रश्नों को याद करें। बोर्ड एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर आते हैं। शुरुआत करते हैं इसको हल करना। देखिए, हमने सीखा और समझा 3। सबसे पहले है क मौखिक आकलन। इसमें निर्देश दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। और उसके बाद जो सबसे पहले वार्तालाप आधारित क्वेश्चन है, इसमें दादा दादी के बचपन में स्कूल कैसे होते थे। तो इसका उत्तर देखिए, दादा दादी के बचपन में स्कूल कच्चे भवनों या पेड़ों की छांव में होते थे। स्लेट तख्ती पर लिखा जाता था, किताबें कम होती थी और गुरु शिष्य परंपरा थी। बिजली, पंखे या शौचालय नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। इसका उत्तर देखिए, पहले लोग पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या नाव से यात्रा करते थे जो धीमी होती थी। अब कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं जो कि तेज और सुविधाजनक है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराने जमाने के घरों और आज के घरों में क्या अंतर आया है। उत्तर देखिए, पुराने जमाने के घर कच्चे, मिट्टी के एवं फूस की छत वाले तथा बिना बिजली की सुविधा के होते थे, परंतु आज के घर पक्के कंक्रीट से बने होते हैं तथा बिजली व अन्य सुविधाओं से युक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की परंपराओं में कौन कौन से बदलाव आए हैं। इसका उत्तर देखिए, राजस्थान में पहले लोकगीत, मेले और हस्तशिल्प प्रचलित थे जो अब कम हो गए हैं। त्योहारों में दिए जलाना अब भी प्रचलित है, लेकिन आधुनिकता से ऑनलाइन पूजा और कम पारंपरिक पहनावा काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराने और नए खेलों में क्या परिवर्तन आया है। देखिए उत्तर, पुराने खेल जैसे गिल्ली डंडा व कबड्डी शारीरिक और सामुदायिक होते थे। नए खेल जैसे वीडियो गेम व मोबाइल गेम डिजिटल होते हैं जो अकेले एकांत में खेले जाते हैं और शारीरिक गतिविधि कम कराते हैं। नेक्स्ट, मौसम के परिवर्तन का हमारे जीवन और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखिए, मौसम परिवर्तन से गर्मी, बाढ़ या सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे खेती, पानी की उपलब्धता और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लोग अब एसी, वाटर प्यूरिफायर और डिब्बाबंद खाने की खरीदारी पर निर्भर हैं, जिससे लागत और पर्यावरणीय नुकसान भी बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, भूमिका निभाने की गतिविधि। विद्यार्थी किसी जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान को नाटक के रूप में प्रस्तुत करे। तो ये नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है, ये विद्यार्थियों आपको स्वयं करना है। इसके बाद आता है लिखित आकलन। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला, पुराने समय में लोग पढ़ाई करते समय क्या उपयोग में लेते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, तख्ती, स्लेट और तख्ती। प्रश्न नंबर 2, पहले के लोग यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बैलगाड़ी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुराने समय में लोग दिए की रोशनी में पढ़ाई करते थे। तो इसका जो रिक्त स्थान है उसमें दिए लिखना है। जो आगे देखिए, आगे ब्रैकेट के अंदर ये दे रखे हैं प्रत्येक प्रश्न में, इन दो में से एक को
छाट कर इसमें लिखना है जो सही है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में पुराने समय में पानी के लिए बावड़ी का उपयोग किया जाता था। आजकल लोग सफर करने के लिए बस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र पढ़ने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। 6, हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, माउंट आबू में बच्चों ने ठंडा वातावरण महसूस किया। उसके बाद 8 नंबर देखिए, रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण के लिए टांके बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए सही और गलत लिखिए। पुराने समय में लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते थे, तो ये असत्य है, मोबाइल फ़ोन पुराने समय में नहीं था। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, ये सत्य है। पहले घरों में बिजली आसानी से उपलब्ध थी, तो ये असत्य होगा। 4 नंबर देखिए, राजस्थान में समुद्र तट पाए जाते हैं, ये असत्य है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, ये सत्य है। हवाई जहाज से बहुत धीमे धीमे जाते हैं, तो ये असत्य है। यात्रा के दौरान बच्चों ने हवा में उड़ती हुई धूल देखी, तो ये सत्य है। जैसलमेर से यात्रा के दौरान उन्होंने उड़ती हुई धूल देखी थी। राजस्थान के कुछ गांवों में बावड़ी जल संग्रहण एक पारंपरिक तरीका है, ये सत्य है। नेक्स्ट आपका आता है देखिए, पुरानी और नई चीज़ों का मिलान कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। दिया, तो ये एलईडी लाइट, यानी पुराने समय में दिया था और आजकल क्या हो गई, एलईडी लाइट हो गई। और फिर बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, आजकल बस से यात्रा कर रहे हैं, तो ये इससे मिलाना है। मिट्टी का घर होता था पहले और आजकल सीमेंट कंक्रीट का घर। और पहले कुआं जल स्रोत का मुख्य साधन था, आजकल ट्यूबवेल हो गया है। और पत्र संदेश भेजना पहले था, आजकल ईमेल हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। पहले के विद्यालय और आज के विद्यालय में क्या अंतर है? इसका उत्तर देखिए, पहले के विद्यालय कच्चे भवन व स्लेट तख्ती आधारित थे, जबकि आज विद्यालय पक्के भवन, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन कक्षाओं पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2, पुराने समय में लोग रात में कैसे रोशनी करते थे? पुराने समय में लोग रात में दिया, लालटेन और मशाल जलाकर रोशनी करते थे, ये तेल या मोम से जलते थे। प्रश्न नंबर 3, पुराने और नए परिवहन साधन में क्या अंतर है? पुराने साधन जैसे बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी धीमे और मेहनत वाले थे, जबकि नए साधन जैसे कार, हवाई जहाज तेज और सुविधाजनक है। प्रश्न नंबर 4, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण वनों की कटाई, एयर कंडीशनर का अत्यधिक उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण आदि है। प्रश्न नंबर 5, नक्शा मानचित्र पढ़ने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर देखिए, नक्शा मानचित्र पढ़ने के लिए दिशा और दूरी की समझ होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6, मोबाइल उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर देखिए, स्क्रीन टाइम सीमित करें, गोपनीयता सुरक्षित रखें और अनावश्यक ऐप व लिंक से बचें। प्रश्न नंबर 7, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? गर्मी में पानी पिएं, सर्दी में गर्म कपड़े पहने और वर्षा ऋतु में छाता साथ रखें तथा स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 8, यातायात और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो उत्तर देखिए, यातायात समय बचाता है और दूरियों को घटाता है, जबकि संचार सूचना और संपर्क बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 9, पवन चक्कियां किस प्रकार काम करती है? देखिए उत्तर, पवन चक्कियां हवा की गति से ब्लेड घुमाकर टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण पानी की कमी को रोकता है तथा खेती एवं जीवन के लिए जल सुनिश्चित करता है।
और उसके बाद बच्चों जो आते हैं उसमें सभी ये प्रश्न आपको अपने आप स्वयं करने हैं। तो इन प्रश्नों को देख लीजिए और इनका उत्तर आप को स्वयं करना है। इसी के साथ ये आपका हमने सीखा और समझा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।